देखो, जेई 2026 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, जो कि कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैविंग वैक्यूम, इफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ विड्थ d by 3 is inserted in between the plates of the capacitor एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका कितना है k है, और न्यू कैपेसिटेंस आपने निकालनी है। ध्यान देने वाली बात ये है कि कहता है सी हैविंग वैक्यूम इफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ विड्थ d by 3 इज इंसर्टेड इन बिटवीन। अब डाइलेक्ट्रिक जो है ये हमने कैपेसिटेंस, कंप्लीट कैपेसिटेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है वो सिर्फ d by 3। मान लो ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये सेपरेशन डिस्टेंस है स्मॉल डी, और आपने जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया ये डाइलेक्ट्रिक है, और इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है d by 3। अच्छा, d by 3 सेपरेशन डिस्टेंस है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k है। तो यहाँ पे आपने सी नेट की वैल्यू एवेलुएट करनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटे, जो वैक्यूम वाला है उसके कैपेसिटेंस को हम C1 मान लेते हैं, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है इसकी कैपेसिटेंस को हम C2 मान लेते हैं। अगर मैं C1 का रिलेशनशिप लिखूं, C1 होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस d है, उसमें से d by 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 2d/3। d माइनस d/3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2d/3। तो 2d/3 हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d। ये C1 की वैल्यू आ गई। ऐसे C2 जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ वाला था उसका क्या होगा, C2 इक्वल्स टू k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, d/3 है। ठीक है, तो लेट अस सपोज हम एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी को c बोल देते हैं। अगर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी को हमने c बोला तो ये हो जाएगा 3/2c, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, kc। बस सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास काम आसान है, क्योंकि दोनों जो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा रिलेशनशिप 1/c नेट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, C1 और C2 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो C1 C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो नेट इक्वलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी, सी नेट इक्वल्स टू 3k c अपॉन 2k प्लस 1। तो 3k c अपॉन 2k+1। तो ये कौन सी ऑप्शन है, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समराइज करें एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटेंस है और जो सेकंड कैपेसिटेंस है। फर्स्ट कैपेसिटेंस उसने बोला वैक्यूम को यूज़ किया, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला। सेकंड कैपेसिटेंस में उसने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है। तो फर्स्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू को मैंने C1 बोला और सेकंड को C2 बोला। C1 की वैल्यू निकाली एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का रिलेशनशिप यूज़ करके। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का जो रिलेशनशिप है उसको सी लिख लेना है। ठीक है, और ऐसे ही C2 की वैल्यू निकाली जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया था। तो दोनों उसके बाद ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 1/c नेट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। देखो ये एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है। अल्टीमेटली हमारी जो फाइट होती है वो टाइम के अगेंस्ट होती है। तो जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेटे वो पहले करने होते हैं, किस में, जेई में। सो ये 2026 के और भी क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ जेई 2026।